बातों में लग जाते हैं, खुद मंथन नहीं करेंगे। हाँ जी। बाबा बाबा ने बोला है जो संगम युग के आत्मा को ज्ञान देने के निमित्त बनती है वही आत्मा सतयुग में उनको जन्म देने के लिए निमित्त बनती है। सतयुग में जन्म देने के लिए निमित्त बनती है। हाँ, माने निश्चय बुद्धि बैठाने की बात है। जो निश्चय बुद्धि बैठाए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो आत्मा का जन्म हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। ये फाउंडेशन है। जैसे गर्भ में आत्मा का प्रवेश होता है, पहले निर्जीव पिंड है, 5 तत्वों का पुतला है कि जीवित आत्मा जीव आत्मा है, निर्जीव पिंड है। फिर आत्मा प्रवेश करती है। तो आपने ज्ञान दिया तो आत्मा रूपी बच्चा जैसे पैदा हुआ। पैदा नहीं हुआ, उसने अपने को आत्मा समझा, ज्ञान गर्भ में समझा, गर्भ से बाहर नहीं आया अभी। क्या बाहर तो तब आया कहेंगे जब उसको बाप का निश्चय बैठ जाए। आपने आत्मा का परिचय दिया तो बाप के ऊपर निश्चय बैठ गया क्या है? बाप के घर में जन्म ले लिया क्या? बाप के घर में चला गया? आपके ज्ञान देने से, आत्मा का ज्ञान देने से बाप के घर में चला गया? चला गया? नहीं चला गया। जब घर में जाए, भट्टी करे, जीवात्मा बन के कब पैदा होता है? जब 9 महीने जेल में रहे। तो ये भी 9 दिन की भट्टी है ज्ञान गर्भ की। 1 दिन आना और 1 दिन जाना, और बीच में 7 दिन ज्ञान लेने के, ज्ञान गर्भ में पकने के। ये 9 दिन जब तक न पके और बाहर न आए, बाप का बच्चा नहीं कहा जा सकता। और बाबा वो कौन सी आत्मा के लिए बोलेंगे? जिस आत्मा ने ज्ञान दिया उनके लिए, या जिसने कोर्स कराया है? जिस आत्मा ने कोर्स कराया आत्मा का? कोर्स कराना तो बाद की बात है। कोर्स में भी जिसने कोर्स दिया उसने समझाया कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, तो उसी ने शूटिंग कर ली। संदेश देने वाले ने सिर्फ संदेश दिया, भगवान आया हुआ है, इस सृष्टि का विनाश होने वाला है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। ये तो सिर्फ संदेश मात्र हुआ। आत्मा की पहचान नहीं हुई। और बाबा जो सफल होते हैं, जो सफल होते हैं उनकी पूजा होती है, और जो असफल होते हैं उनकी पूजा नहीं होती है। हैं? तो ब्रह्मा बाबा किस बात पे असफल हुए कि उनकी पूजा नहीं होती? ब्रह्मा बाबा कहते थे राम राज्य लाएंगे, सतयुग आएगा, हम कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। सफल हुए हैं? नई दुनिया आएगी, जैसे गांधी जी कहते थे राम राज्य लाएंगे। राम राज्य आया कि और ही रावण राज्य आ गया? तो सफल हुए? तो ब्रह्मा का गायन भी नहीं होता है उतना जितना विष्णु और शंकर का गायन होता है। ब्रह्मा का पूजन भी नहीं होता है
उनके मंदिर भी नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां भी मंदिर में स्थापन नहीं की जाती। बाबा कहते हैं कि चिड़िया खेत चुग गई फिर पछताए क्या होता है। हाँ? तो कौन सी चिड़िया कौन सा खेत, इसके बारे में बताओ। ये चिड़िया ब्रह्मा कुमारी ही चिड़िया हैं। ये ज्ञान की खेती हो रही है, खेती पकने वाली भी है। तो समझ में नहीं आ रहा है? समझ में तो आया, लेकिन फिर पछताए क्या हो, तो वो फिर पछताएंगे कौन? जो नहीं चुनेंगे, जो ज्ञान की दाने को चुनेंगे ही नहीं, उसको महत्व नहीं देंगे। जो भगवान बाप आकर के खेती कर रहा है। और बाबा हद के बच्चे या ब्राह्मण परिवार में कौन से बच्चे? ये ब्रह्म कुमारी है, उन पे लागू है या किस पे लागू है? यहाँ लागू नहीं है, हैं? यहाँ भी तो बोला है अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। तो यहाँ लागू नहीं होता। और बाबा वृंदावन में ना हाँ एक निधि वन है, निधि वन है, निधि वन। हाँ जी, तो वहाँ कहते हैं रात को कृष्ण और राधा रास करने आते हैं। हाँ जी। और जो कोई सुबह 4 बजे उनको देखता है तो या तो वो अंधा हो जाता है या मर जाता है। हाँ, बाबा ये तो जो देखता है वो चोरी से आके देखता है या प्रत्यक्ष में आके देखता है? घुस के चोरी से देखता है। यहाँ भी ऐसे ही है। ये रात है दुनिया वालों के लिए, क्या? जैसे गीता में कहा है, क्या है? दुनिया वालों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान रात है और तुम्हारे लिए आध्यात्मिक ज्ञान दिन है। तुम उसमें डांस करते हो ज्ञान का। ये तुम्हारा ज्ञान का बगीचा है, इसमें तुम डांस कर। लेकिन दुनिया वालों के लिए क्या है? रात है। वो रात में घुस करके देखना चाहते हैं यहाँ क्या होता है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो देखना चाहते हैं यहाँ जैसे हम रात में करते हैं ऐसे ही होता होगा, चलो देखे आए। तो वही शूटिंग हो रही है। नाम दे दिया है मधुबन में मुरलिया बाजे रे। और अरे ये बार बार हाथ उठा चुका है। हाँ, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, मुगल सभ्यता का अर्थ क्या है? हाँ, आगे भी तो बताओ, पूरी बात तो हुई नहीं। तुमने नाम गिनाई दिए। अरे पूरी बात तो बताओ, क्या पूछना चाहते? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, मुगल सभ्यता। ओहो, द्राविड़ उत्कल बंगा। और आगे ये तो नाम गिनाए हैं। जो नाम गिनाए उसके आगे बात क्या बताई गई? अच्छा पूरा याद कर लेना, फिर पूछना। अच्छा, ये झंडा गीत है झंडारोहण का। बैठो बैठो। हाँ जी। व्यक्त वाणी में बोला है मुगली में बागदादा में, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं और आपको एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। हमारे ब्रह्मा बाप एडवांस पार्टी के साथ है, इंतजार कर रही है। हाँ जी, इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि तुम भी एडवांस में आ जाओ, बेसिक में से निकल के। हाँ, यही है, इतना ही है। अच्छा, यानी कौन इंतजार कर रही है, किसका इंतजार कर रही है? जो एडवांस में नहीं आए हैं बेसिक छोड़ करके, जो कौरवों की दुनिया को छोड़ करके, कौरवों से लात का धक्का मार खा करके पांडवों के एडवांस ज्ञान में नहीं आए हैं, भगवान की शरण में नहीं आए हैं, उनके लिए बोला। इंतजार कर रहे हैं ब्रह्मा बाप, वो एडवांस में आ चुके हैं, एडवांस पार्टी में काम कर रहे हैं।
तब तो शंकर के मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा बाप दिखाई दिया जाता है। किसका बाप? ब्रह्मा कुमारियों का बाप। सारी दुनिया का बाप नहीं, ना सारी दुनिया उसे अपना बाप मानेगी। और हाँ, आत्माएं ना बहुत बीमारी से और दुखी होकर शरीर छोड़ रही हैं। आजकल आत्माएं बहुत बीमार होकर और दवाइयाँ खाकर दुखी से शरीर छोड़ रही हैं। तो बाबा, जो नेचुरल मौत होती है उसकी खास पहचान क्या होती है कि ये नेचुरल मौत मरा है? ये नेचुरल मौत ही तो है। बीमारी नहीं, बाबा बोलते नहीं अकाले मौत है। अकाले मौत वो नेचुरल नहीं है, वो दुनियावी तरीके से कोई आक्रमण हुआ, चाहे प्रकृति का आक्रमण हुआ, चाहे मानवीय दवाइयों का आक्रमण हुआ, मनुष्य के खान पान का आक्रमण हुआ और साधारण रीत से मर गया। और आत्मा प्रकृति की मार से शरीर छोड़ती है, तो उन्होंने क्या खिलवाड़ किया होता है प्रकृति से जो शरीर छोड़ती हैं, और प्रकृति की मार से इसकी पहचान क्या होती है? ये प्रकृति की मार से मरा है। प्रकृति अच्छा रिजल्ट देती है या बुरा रिजल्ट देती है? प्राकृतिक जीवन बिताना चाहिए या आर्टिफिशियल जीवन बिताना चाहिए? है आर्टिफिशियल बिताना चाहिए, है प्राकृतिक जीवन बिताना चाहिए, उसी में फायदा है। और बाबा, ये एक आत्मा होती है जिसका शरीर बहुत छोटा होता है, देखने में बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन चेहरे से उसकी उम्र बहुत ज्यादा लगती है। हाँ जी। तो बाबा उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि फूल होता है, फूल बनने से पहले कली होती है। कली को कोई पंछी, कली का जो जीवन है उसमें ही उसे खोट मार देता है, तो वो फूल बनते बनते बुढ़ा जैसा लगता है। यही बात है। बचपन में बच्चों की संभाल नहीं की जाती है संग के रंग की, तो वो बच्चे कुसंग में आ जाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। प्राकृतिक इंद्रियों का सुख नहीं उठाते, जो अप्राकृतिक है, मनुष्य की विकृत बुद्धि का बनाया हुआ सुख है, वो सुख लेना शुरू कर देते हैं। बाहर की दुनिया में उसको कहते हैं हैंड प्रैक्टिस। उससे छोटे से जीवन में ही बूढ़े दिखाई देते हैं। और बाबा, किसी पंडित को मैंने ज्ञान सुनाया तो मैंने बतलाया कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तैने सुनाया? बाबा ने सुनाया। अच्छा, बाबा ने सुनाया। हाँ, शिवो हम बोलो, शिवो हम। तो पंडित ने मैंने बतलाया भगवान सर्वव्यापी नहीं भगवान, तो उसने बतलाया कि भगवान सर्वव्यापी है। जिस तरह दूध में घी छिपा हुआ रहता है ना, है? दूध में मक्खन छिपा हुआ रहता तो दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से भगवान शरीर के अंदर तो दिखाई नहीं देता था। इस पॉइंट का 100% काट क्या है बाबा? उसका 100% काट ये है कि जहाँ भगवान होगा वहाँ भगवान के गुण दिखाई देंगे कि भगवान में अवगुण भी होते हैं। बोलो, है? हाँ, तो हर एक में अवगुण है या नहीं है? वो अवगुण कहाँ से आ गए भगवान में? और बाबा, एक आत्मा का शरीर पूरा जल जाता है। हाँ जी। और वो शरीर छोड़ देती है। हाँ, कौन सी गलती करती है वो आत्मा जो उसका पूरा शरीर जल जाता है और वो शरीर छोड़ देती है? उसने पूर्व जन्म में किसी को आग में झोंक दिया होगा, पकड़ के आग में झोंक दिया, तो उसका फल उसे नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है? और हाँ, गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा की प्रवेश। और सब लोग ऐसे हो ऐसे ऐसे करके देखते हैं, खड़े होके बोलो तो सब देखें।
ब्रह्मा बाबा जब गुलदार दादी में प्रवेशता करते हैं तो उनका चेहरा वगैरह बदल जाता है। हाँ तो माना सूक्ष्म शरीर मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। हाँ जी, तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि हम सेवा नहीं कर सकते हैं, इंस्पायरिंग पार्टी की सोल्स हमें प्रवेश करती है। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हमें भी वो चेंज क्यों नहीं दिखाई देते, हमारा भी चेहरा वगैरह क्यों नहीं बदलता जब हम सेवा होती? जो सोल तुम्हारे द्वारा सेवा कराती है वो सोल मनुष्य आत्मा है या परमात्मा शिव है, परमपिता है? मतलब इंस्पायरिंग पार्टी की सोल्स। इंस्पायरिंग पार्टी अभी इस योग्य नहीं बनी है। तो मतलब अभी जो प्रवेशता होती है वो शिव बाबा की होती है? शिव बाप ही बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। और जो इंस्पायरिंग पार्टी में जो ब्रह्मा और सरस्वती या विश्व किशोर जैसी आत्माएं हैं वो 2 रूप धारण करती हैं। उनका स्थूल शरीर जो है वो खलास हो चुका। हर आत्मा के 3 रूप होते हैं, एक साकार शरीर, एक आकारी सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर, बिंदु, ज्योति बिंदु, निराकार। तो जो आत्माएं हम बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान सुना रही हैं या अपोजिशन भी कर रही हैं वो आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी हैं। और वो हम बीज रूप आत्माओं के संपर्क संसर्ग में आने से, संबंध में आने से निराकारी बन जाती हैं। क्योंकि हम पावरफुल हैं या वो पावरफुल हैं? हम पावरफुल हैं। तो जैसे ही संघ के रंग में आती हैं वो बीज रूप स्टेज धारण कर लेती हैं। जैसे शंकर में चंद्रमा प्रवेश करता है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, तो सूक्ष्म शरीरधारी है। सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश अगर सूक्ष्म शरीरधारी रूप में करेगा तो शंकर का नाम रूप बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? है? नहीं बदलता। मतलब वो बीज रूप में प्रवेश करता है। हाँ जी। तो फिर और गुलजार दादी में जब जाते हैं तो गुलजार दादी तो देवभानी है, देवान का असर हो जाता है। तो मतलब ब्रह्मा बाबा को भी सूक्ष्म शरीर का भान रहता है? क्यों नहीं रहे? सबसे ज्यादा भान तो सूक्ष्म शरीर का ही होता है। ज्यादा ताकत सूक्ष्म शरीर में होती है या स्थूल शरीर में होती है? जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा पावरफुल होगा। तो फिर देवभान होने के बावजूद भी जो उनसे वाणी निकलती है वो इतनी धारणा वाली और पावरफुल। अभी तो बताया गीत हैं जो आज गीत गाया मुरली में वो गीत हैं राक्षसी आत्माओं के गाए हुए। फिल्मी गीत हैं, फिल्मी दुनिया के हैं, तामसी दुनिया के हैं। और उनका अर्थ बाबा बताते हैं। इसका मतलब सबके ओर प्रेरक हृदय दीन बंधु रघुनाथ। चाहे कवियों की भाषा हो, कवि गीत गाते हैं तो कवियों में भी जो अच्छे अच्छे गीत हैं भावना से भरे हुए वो भगवान जैसे गा रहा है। ऐसे ही ये गीत हैं। गीत जब भाव विभोर होकर के गाए जाते हैं, बनाए जाते हैं तो भावना का भाड़ा कौन भर देता है? भगवान भर देता है। जो भक्त लोग हैं साक्षात्कार करते हैं, उन साक्षात्कार करने वालों को साक्षात्कार कौन कराता है? भगवान ही साक्षात्कार कराता है। साक्षात्कार की कराने की चाबी एक ही भगवान के पास है। और वो साक्षात्कार सत्य का होता है या झूठ का होता है? सत्य का होता है। वार्तालाप में बोला है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वार्तालाप में बोला है जो बाप के विरोध कर रहे हैं, जो बाबा के विरोध कर रहे हैं, हाँ, वो अनेक अनेक धर्मों में धक्के खाएंगे और वो धर्मों के मुखिया बनेंगे। हाँ, वो तो गलत करते हैं ना। हाँ, बाबा के सामना करते हैं। हाँ, फिर वो दूसरे धर्म के कैसे मुखिया बनेंगे? दूसरे धर्म वाले सनातन धर्म का ग्लानि करते हैं कि सनातन धर्म वाले दूसरे धर्म की, वो सनातन धर्म की ग्लानि करते हैं। तो फिर यहाँ शूटिंग हो रही है। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बाप के बच्चे हैं, बाप के बच्चे तो सभी हैं,
जो भी बाप के सन्मुख आकर पढ़ रहे हैं वो किसके बच्चे हैं? बाप के बच्चे हैं। सारी दुनिया बाप का बच्चा है। लेकिन जो बच्चे पढ़ते पढ़ते बाप का विरोध करने लग पड़ते हैं तो उनमें अपने कन्वर्ट हुए पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होते हैं या नहीं होते हैं? बस इससे साबित होता है कि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं, इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार उनमें जागृत हो गए, वो रह नहीं सकते। संस्कार बड़े प्रबल होते हैं। तो राजाई करने के लिए तो उनका संस्कार होगा ना उसमें है? तो उनको जो राजाई करने का संस्कार तो होगा संगम में भी। राजाई करने का मतलब दूसरे धर्म में जो राजाई करेंगे, हाँ, तो संस्कार तो यही डाले होंगे ना संगम में। हाँ, और दोबारा आएंगे, जाएंगे कहाँ? हट्टी तो एक ही है, दोबारा नहीं आएंगे हैं? हाँ, फिर आएंगे नाक रगड़ के। अपने धर्म में उनको ऊंच पद पाना होगा तो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और राजाई लेंगे। और धर्मों में क्या अच्छाइयां नहीं होती हैं? नहीं होती, होती है। बाबा ओम का मतलब ओम का हाथ तो उठा दो। हाँ, ओम का अक्षर सबसे बड़ा क्यों बताया गया है? क्योंकि उसमें शिव बाप समाया हुआ है। आ माना ब्रह्मा, ओ माना विष्णु, माँ माना महेश। ये तीन देवताएं सबसे ऊंचे हैं। इन त्रिदेवों में प्रवेष्टुम, गीता में एक अक्षर आया है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो शिव प्रवेश करता है तीन में, इसलिए वो अक्षर है ओम मित्येकाक्षरम ब्रह्म, सबसे ऊंचा है। बाबा है संगम युग पर जो इसी शरीर द्वारा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण की क्या आयु है? सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण की आयु क्या होगी? नौजवान होगी। वहां बच्चों की तरह पालना किसी की नहीं होती है। जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे गाय का बच्चा पैदा होता है और बच्चे पैदा होते ही थोड़ी देर में उछलने लगता है, दौड़ने लगता है, ऐसे ही जैसे सतो प्रधान गाय होती है, सतयुग में जो सतो प्रधान ऐसा समय होता है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो नौजवान दिखाई देते हैं। बाबा जब सेवा करने की हिम्मत करते हैं ना तो हैं? जब बाबा की सेवा करने की हिम्मत करते हैं ना तो आत्माएं अनेक तरह के प्रश्न उठाती हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है और उनका ध्यान कैसे बाबा की तरफ आकर्षित करवाना है? याद में रहेंगे, अव्यक्त स्टेज बनेगी तो जैसे बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो व्यक्त स्टेज में प्रत्यक्ष होगा, या बच्चों की जब अव्यक्त स्टेज बनेगी तब बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। अव्यक्त स्टेज में बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। जैसे महात्मा बुद्ध का चेहरा देखो, क्राइस्ट का चेहरा ध्यान से देखो, गुरु नानक का चेहरा ध्यान से देखो। देखने से उनकी आंखों से ये पता लगता है कि वो इस दुनिया से मन बुद्धि में नहीं रहते हैं, किसी और दुनिया के वासी हैं, व्यक्त दुनिया में नहीं है। जो इन स्थूल आंखों से दुनिया व्यक्त दिखाई देती है, अव्यक्त हैं। इन व्यक्त आंखों से नहीं देख रहे हैं इस दुनिया को, वो न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे बाप की गहराई की याद में रहेंगे तो जो आपको देखेंगे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि दुनिया बोल बोल नहीं चाहती। गुरुओं की बोल बोल से सब थक चुके हैं।
अब तो कुछ नया चाहते हैं। हाँ जी, जो आत्माएं बेसिक से एडवांस में आती हैं और जो आत्माएं सीधी एडवांस में आती हैं, जो आत्माएं एक तो बेसिक से एडवांस में आती हैं, हाँ जी, और एक आत्मा होती है जो सीधी डायरेक्ट एडवांस में आती है, हाँ जी। तो बाबा उनका क्या कारण होता है? उसका कारण ये होता है कि दोनों प्रकार की आत्माएं आगे या पीछे जन्म में बेसिक नॉलेज ले चुकी हैं और बेसिक नॉलेज लेने के कारण ही उनको आगे के स्कूल में बैठाया जाता है। ऐसा दुनिया में भी कोई बच्चा नहीं होता जो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई न पढ़े और बीए एमए की पढ़ाई पढ़ने लग पड़े। होता है? नहीं होता। यहाँ भी ऐसे ही है। बेसिक नॉलेज तो एडवांस में भी दी जाती है ना? हाँ, दी जाती है, लेकिन दीदी दादी दादाएं वो बेसिक नॉलेज ही आज तक पूरी नहीं कर सकी। बाबा ने बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट बेसिकली उतर जाएगी, तब तुम डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। इसका मतलब वो दीदी दादी दादाएं इतने देह अहंकार में रहते हैं कि उनकी बेसिक जो कट है आत्मा की, वो अभी तक भी उतरी नहीं है। बाबा, त्रिमूर्ति के चित्र में ना ब्रह्मा को एक पैर ऊपर बैठे दिखाया है। त्रिमूर्ति के चित्र में ना ब्रह्मा को एक पैर बैठे ऊपर दिखाया है और शंकर वाली आत्मा का दोनों पैर पूरा परमात्मा लगा के दिखाया है। झूठ बोलते हो। बोलो बोलो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ब्रह्मा वाली आत्मा एक पैर ऊपर करके बैठी है बाबा। हाँ जी। और शंकर वाली आत्मा बिल्कुल दोनों पैर। नहीं, अभी तुमने जी भर के देखा नहीं है। देखना। हाँ, अब माता है। बाबा 4 महीना देव क्यों सोते हैं? 4 महीना देव क्यों सोते हैं? 8 महीना जागते हैं। कौन से 4 महीना? 4 महीना देव सुलाते हैं। अरे नाम तो बताओ। भक्ति मार्ग में सुलाते हैं 4 महीना, जब शादी ब्याह शुरू कर देते। उनका नाम तो बताओ 4 महीनों का। ये साढ़ सावन भादो को आते। हाँ जी। कार्तिक में। हाँ हाँ, तो आप ही बताओ। अरे जब ज्ञान में गहरे चले जाएंगे, ज्ञान की पराकाष्ठा में चले जाएंगे, तो ज्ञान की पराकाष्ठा में जाने वाले अपने आत्मा के पार्ट को पहचानेंगे या नहीं? हैं? पहचानेंगे। जब अपनी आत्मा के पार्ट को पहचानेंगे तो 21 जन्म का जो साथी होगा उसको भी पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? वो दुनियावी बाप तो 1 जन्म का साथ देते हैं शादी करा के, और ये बेहद का बाप 21 जन्म की शाश्वत शादी करा के देता है। जिन 21 जन्मों में हमको कोई दुख नहीं रहता। तो ये शादी बरसात के मौसम में होगी, जब ज्ञान की बरसात होती है। गर्मी के मौसम में होगी, जब द्वापर कलयुग में गर्मी पड़ती है, या सर्दी के मौसम में होती है, सर्दी के मौसम के महीनों में होती है, जबकि एकदम ठंड ही पड़ती है। संगम युग में ज्ञान की बरसात के महीने कौन कौन से हुए हैं? जब कृष्ण जन्माष्टमी भी होती है, भगवान प्रत्यक्ष होता है। भक्ति मार्ग में कृष्ण को भगवान मान लेते हैं। है वो भी रात के 12 बजे, और महाशिवरात्रि भी रात के 12 बजे। वो निराकार है और वो साकार है। दुनिया किसको मानेगी? साकार को मानेगी या निराकार को मानेगी? साकार को दुनिया मान लेती है। तो जब भगवान आते हैं, और भगवान के आने का वो महीना जब होता है जिसे श्रावण मास कहते हैं, ज्ञान की रिमझिम लगी ही रहती है। कृष्ण जन्माष्टमी होती है। जो असली कृष्ण है
सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण, जिसे कृष्ण कहो या नारायण कहो, ये कृष्ण नारायण वासुदेव, उसका नाम ही है वासुदेव, वसुदेव नहीं। जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ गई, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बढ़ गई, शिव का फॉलोअर वैष्णव, ऐसे ही वसु का पुत्र वासुदेव। वसु कहा जाता है धन संपत्ति, स्थूल धन संपत्ति नहीं, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला वसुदेव कौन है? एक ही भगवान है, वो भगवान शिव है, उसका बाप है, और वो बाप जो शिव है इस सृष्टि पर आता है तो 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। गाते भी हैं, क्या गाते हैं? हैं? ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं, विष्णु देवताय नमः कहते हैं, हैं? फिर क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। तो शंकर का नाम क्यों छोड़ दिया है? अरे शिव के साथ दुनिया के जितने भी नाम हैं, देवताओं के, राक्षसों के, मनुष्य के, उनके नाम नहीं लिए जाते, सिर्फ एक ही नाम लिया जाता है। क्या है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। तो उसे शंकर कहो, उस आत्मा को संपन्न स्टेज, उसे संगमयुगी कृष्ण कहो, उसे नर से पुरुषार्थ करने वाला नारायण कहो। रथ धारी अर्जुन कहो, 500-700 करोड़ की प्रजा का बाप प्रजापति कहो, बात एक ही है। इसलिए वो कृष्ण जयंती उर्फ शिव जयंती का सच्चा समय है, जबकि बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप कौन? चित्रों में देखा भी होगा, कृष्ण बच्चा गोद में बैठा हुआ है और शंकर वो वृद्ध रूप में उसको खिला रहा है। ये चित्र किस समय का है? इसी संगम युग की संपन्न स्टेज का है, जब नर से नारायण बनते हैं। हाँ जी बाबा, जो सेवा में आश्रम सेवा में आते हैं तो उनके ऊपर माया इतना अटैक क्यों करती है? ये तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब ऐसा है कि जो कमजोरियां हमने धारण की हैं, वही कमजोरियां हमारे ऊपर इस समय अटैक करती हैं। अच्छे कर्मों की भी रील घूम रही है और बुरे कर्मों की भी रील घूम रही है। अच्छा कर्म करेंगे तो समझ जाना चाहिए कि अच्छे कर्मों की जब रील घूम रही है तो हमारी अवस्था अच्छी रहती है। कभी अच्छी अवस्था भी रहती है कि नहीं? अरे रहती है या नहीं? रहती है। और जब खराब कर्मों की रील उदय होती है, 63 जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं वो रील उदय होती है शूटिंग पीरियड में, तो हमारी अवस्था न चाहते हुए भी खराब हो जाती है। ऐसे ही होता है बाबा, ऐसे ही हो। हाँ जी, शिवरात्रि साल में एक बार आती है, लेकिन नवरात्रे हर 6 महीने बाद आ जाते हैं। इसका क्या कारण है बाबा? हर साल में शिवरात्रि एक बार आती है साल में, लेकिन नवरात्रे 6 महीने बाद आते हैं बाबा, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है, और इसका कारण पहले भी बता चुके हैं। उसका कारण है कि ब्राह्मण जो हैं 2 प्रकार के हैं।
एक बेसिक वाले ब्राह्मण, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले, और दूसरे एडवांस की पढ़ाई पढ़ने वाले ब्राह्मण। बेसिक ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणियां हैं वो देवियों के रूप में पूजी जाती हैं। जब भक्ति मार्गी या आडंबर की शूटिंग होती है, उन देवियों को गुरु मानकर, सदगुरु मानकर उनके माथा टेकती हैं। अपने बच्चों को दूध नहीं देंगी, उनके आगे सारा सोना चांदी आके अर्पण कर देंगे। ऐसे होता है कि नहीं? उन देवियों की देवी समझ करके पूजा करते हैं। फिर जब एडवांस में असली भगवान का रूप प्रत्यक्ष होता है तो उन देवियों को क्या करते हैं? डुबो देते हैं। ये हुआ एक नवरात्रि। इसके बाद एडवांस में भी ऐसे ही होता है। होना है, क्या होना है? जो गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है सिखों में खास है? राज करेगा खालसा। वो पवित्र आत्माएं राज करेंगी। कौन राज करेंगे? सिखों में ऊंचे सिख कौन माने जाते हैं? हाँ, जो नीले कपड़े पहनते हैं, चोंगा ऊपर से लेकर नीचे तक, और मुसलमानों में काले कपड़े पहनती हैं। और हिंदुओं में कौन सी देवी है जो ऊपर से लेकर नीचे तक काली ही काली दिखाई जाती है? महाकाली। सबसे पावरफुल देवी है। उसका राज जब चलेगा। खालिस देवी है। खालिस कैसे? और देवियां जो हैं, जैसे मान लो अव्वल नंबर की लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी पवित्र आश्रम के जीवन में जीवन जीती है या गृहस्थियों के कीचड़ के जीवन में जीवन जीती है? और महाकाली गृहस्थियों के कीचड़ में बीच में रह करके जीवन जीती है। और कीचड़ में जीवन जीते हुए भी महाकाली के चित्रों में मस्तक पर शंकर का चित्र दिखाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि कीचड़ में रहकर पुरुषार्थ करते हुए भी बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? शिव बैठा हुआ है। तो किसका पुरुषार्थ पावरफुल है? महाकाली का पुरुषार्थ पावरफुल है। और जिसका पुरुषार्थ पावरफुल है पवित्रता के लिए, क्योंकि मनुष्य है तो मानसिक पवित्रता ऊंची गिनी जाएगी या शरीर की पवित्रता ऊंची गिनी जाएगी? मनुष्य है तो मानसिक पवित्रता पहले गिनी जाएगी। तो महाकाली की मानसिक पवित्रता होने के कारण वो चोंगे वाली महाकाली कहो, नीले कपड़े वाला चोंगा पहनने वाली कहो, या मुसलमानों में काला बुर्का पहनने वाली कहो, ऐसी जो देवियां हैं नंबरवार, वो इस ब्राह्मणों की दुनिया में सारी मनुष्य सृष्टि के ऊपर कंट्रोल करेंगी। क्या वो कंट्रोल मानवीय कंट्रोल होगा या भगवान का कंट्रोल होगा? मानवीय कंट्रोल होगा। उसकी भी पोल पट्टी एक दिन खोलेगी। जब भगवान प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष होता है अंतिम समय में, तो डूबी जा ये दूसरी बार हो जाता है। तो 2 बार प्रत्यक्षता होती है देवियों की। भगवान तो एक ही बार प्रत्यक्ष होगा अंत समय में। 500 करोड़ मनुष्य मात्र में उसकी मान्यता होगी। सब उसे मानेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और पहचान करके परमधाम वो आत्माएं
ये नश्वर शरीर को त्याग करके वापस जाएंगे। वो नश्वर शरीर चाहे तो भगवान की याद से त्यागें, आत्मिक स्थिति धारण करके, चाहे तो बीमारियों के प्रकोप से त्यागें, चाहे तो प्रकृति के प्रकोप से त्यागें जैसे भूकंप आदि, चाहे मनुष्यों के प्रकोप जैसे एटम बम फटे और 1 सेकंड में हाय हाय करके मरे, और चाहे तो धर्मराज की सजाओं से पाप कर्मों को भस्म करके परम धाम जाएं। सब मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन करके परम धाम जाना जरूर पड़ेगा। फिर अपने अपने टाइम पर उतरेंगी। जो श्रेष्ठ आत्माएं होंगी वो पहले सतयुग में आएंगी, सात्विक आत्माएं होंगी वो त्रेता में आएंगी, रजो प्रधान आत्माएं ढेर की ढेर होंगी वो द्वापर में उतरेंगी, संख्या बढ़ती जाएगी दुनिया में, और तमो प्रधान आत्माएं जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है वो कलयुग के अंत में आती हैं और सबको दुख देती हैं, पुराणों को भी दुख के प्रभाव में ले लेती है। तामसी हैं और दूसरों को भी संग के रंग से तामसी बनाती है। और बाबा भक्ति मार्ग में संतोषी माता का व्रत किया जाता है और उसका उद्यापन करते हैं तो सिर्फ लड़कों को जमाते हैं। 8 लड़कों को ही जमाया जाता है, कन्याओं की पूजा नहीं होती। कौन सी माता? संतोषी माता। संतोषी माता। खटाई भी नहीं दी जाती है, खटाई भी नहीं दी जाती उनको, खट्टा नहीं दिया जाता। और ये 8 लड़कों को ही क्यों खाना खिलाया जाता है, कन्याओं को क्यों? 8 लड़कों को ही खिलाती हैं। अच्छा, अष्ट देवों का नाम सुना है? हैं? वो 8 लड़के होंगे या नहीं होंगे? हैं? पवित्र कुमार ही होंगे ना। कुमार भी कैसे? जिनके लिए बोला है, क्या बोला है? हैं? कुमारों के लिए क्या खासियत बोली है? ये बोला जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। माना विश्व की बादशाही भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो विश्व की बादशाही 1 लेगा या 8 लेंगे? 8 लेंगे, 1 नहीं लेगा। लेगा तो 1, लेकिन 1 सारे विश्व को कंट्रोल कर पाएगा? 8 दिशाओं को। इसलिए 8 दिशाओं का कंट्रोल करने वाले वो 8 दिग्पाल गए हुए हैं। और उन 8 को पहचानने वाली कौन है? उन 8 को कौन पहले पहचानेगी? कौन है संतोषी? है? हाँ, आप तो खुद जानते हैं, फिर पूछे थे काहे के लिए? एक माता जी कह रही है कि उनको बीपी लो की प्रॉब्लम है। बीपी लो की प्रॉब्लम है, बीपी लो हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कॉफी पीने के लिए बोलते हैं, क्या उन्हें कॉफी पीनी चाहिए? कौन बोलता है? डॉक्टर बोल देते हैं। डॉक्टर नहीं बोलते होंगे, ये तो हमारी चट्टो है गई जीव जलेबी ले आलांगिया। डॉक्टर तो चाय और कॉफी के लिए मना करते हैं, खास करके प्राकृतिक चिकित्सा करने वाले डॉक्टर। और आत्मिक स्थिति की निशानी होती है बिंदी लगाना, और मुसलमान निशानी है, यादगार है। हाँ, और मुसलमानों में तो बिंदी नहीं लगाते। तो वो आत्मिक स्थिति में रहते कहाँ हैं? वो आत्मिक स्थिति में रहते होते तो द्वापर के आदि में आते या देवता बन जाते सत्युग त्रेता में आके। वो 2500 वर्ष पहले जब इब्राहिम आया तो 2500 वर्ष से द्वापर युग शुरू हुआ, द्वैतवादी युग, जहाँ जो 2 धर्म होते हैं, 2 राज्य होते हैं, दुनिया में 2 भाषाएं होती हैं। पहले तो दुनिया में एक ही भाषा थी, एक ही सनातन धर्म था। नहीं समझ में आया क्या? कि जो भी मुस्लिम धर्म की आत्माएं होती हैं, हाँ, वो आत्मिक स्थिति को धारण नहीं करती, इसलिए वो सत्युग त्रेता में आकर के
आत्मिक स्थिति धारण करने वाले देवता नहीं बनते, वो राक्षसी संप्रदाय हैं, देवभान में रहने वाले हैं। बाबा हाँ, नव दुर्गा के 9 रूप किस किस के प्रतीक हैं? 9 देवियों के प्रतीक हैं। नंबरवार 9 देवियां हैं। शैलपुत्री हैं? प्रथम शैलपुत्री। अरे वो शास्त्रों में 9 ज्ञान वो दिखाए हुए, उनको छोड़ दो। सीता, सत्या, सरस्वती, एक दुनिया ब्रह्मचारी नाम हम गिनाए, वो नाम देखो शास्त्रों में। बाबा हाँ, मुरली में कहा है कि तुम बच्चे आदि काल से हारते आए हो। हैं? तुम बच्चे आदि काल से हारते आए हो। हारते आए हो? हाँ, और आदि काल से, आधा कल्प से हारते आए हो। और दूसरी मुरली में कहा है कि नारायण कभी हारता नहीं। हाँ, तो अगर नारायण महाराणा प्रताप का जन्म लेता हो, और नारायण शिवाजी का जन्म लेता हो, और नारायण पृथ्वीराज का जन्म लेता हो, तो वो हारता है? हारता है? फिर तो कुन क्या? तुम बच्चे किसके लिए कहा जाता है? उन्हीं के लिए कहा, उन्हीं के लिए कहा, अष्ट देवों के लिए। जो 8 सूर्यवंशी हैं, जो ज्ञान सूर्य को पक्का पक्का फॉलो करने वाले हैं, वो क्यों हारेंगे? जो देहधारियों को फॉलो करने वाले हैं वो हारते हैं। और एक मिनट, हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आत्मिक स्थिति बन रही है? हल्कापन महसूस होगा। आत्मा हल्की है या देह हल्की है? हैं? देहभान होगा तो भारीपन लगेगा माथे में, और आत्माभिमान होगा तो हल्कापन महसूस होगा। देह भी हल्की और शरीर भी, वो आत्मा भी हल्की, वाइब्रेशन भी हल्के हल्के, वाचा भी हल्की हल्की निकलेगी, बोझ वाली नहीं, और कर्मेंद्रियों से कर्म भी हल्के हल्के होंगे, सहज सहज होंगे। भ्रुकुटी में करंट फ्लो होता है, उसे महात्मा नहीं कहते हैं। भ्रुकुटी में यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन महसूस होते हैं, ऐसे करंट फ्लो होते हैं, उसे महात्मा अभिमानी स्टेज नहीं कहते। मना उसको विस्तार से बताओ, क्या कहना चाहते हैं? जब हम योग में बैठते हैं, हाँ, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किया भ्रुकुटी पर, हाँ, तो वाइब्रेशंस फील होते हैं। वाइब्रेशन तो हमेशा फील होते हैं, अच्छे या बुरे। कैसे वाइब्रेशन फील होते हैं? जैसे कि करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, हैं? जैसे कि करंट फ्लो होता है। वो करंट किसको लगता है? करंट जैसे वायर में करंट दौड़ता है, उसको टच करेंगे तो करंट अनुभव होगा ना, दरख्त से उछल जाएगा ना, तो किसी को अनुभव होता है करंट का? या ऐसे ही नाम दे दिया करंट फ्लो हो रहा है? तो फिर यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन तो महसूस होते, तो उससे हम आत्माभिमानी स्टेज नहीं कहते। हो सकता है कोई भूत प्रेत प्रवेश होकर के आपको अनुभव करा रहा हो। और हाँ, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद सुप्रीम सोल 8 साल तक कहाँ और कैसे कार्य करते हैं? हाँ, क्योंकि एडवांस पार्टी तो 76 से स्टार्ट होती है। हाँ, तो ये 8 साल तक सुप्रीम सोल कहाँ और कैसे कार्य करते हैं? 8 साल के बाद पहले किसी में प्रत्यक्ष होता है, तो उसी आत्मा को तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा है? जो 76 आते ही आते ढेर सारा एडवांस ज्ञान निकल पड़ता है, उस एडवांस ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। हाँ। तो पार्टिकुलर एक ही आत्मा में अवश्य कार्य करते रहते हैं। अभी तो बताया, सारा सागर कौन हप कर जाता है? हैं? हाँ जी बाबा, हाँ। होली के बाद एक त्योहार आता है, होली के बाद एक त्योहार आता है दुलंडी, हाँ। जिसे हम रंगों के त्योहार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसमें? रंगों के त्योहार के नाम से हाँ, जानते हैं। हाँ। और बाबा, उसकी बेहद में क्या शूटिंग होगी? हाँ, एक दूसरे को रंगते हैं। आजकल की दुनिया में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ से पोत देते हैं। जब होली के बाद धुलंडी होती है तो कलयुग में आके क्या करते हैं? हैं? हाँ, एकदम गंदा बना देते हैं। तो गंदा बनाना जानते हैं क्या होता है? हैं? ऐसे भी करते हैं।
अब ये धुलंडी का टाइम चल रहा है। मोस्टली काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विकारों की होली तो खेली, अब धुलंडी चल रही है और चलने वाली है। हाँ जी, से गलती हो जाए तो फिर माफ नहीं करेंगे आप? बाबा ने तो बोला है पहली बार माफ, दोबारा गलती की फिर लिख करके दे दी, दोबारा पाक पोता में लिख करके दे दिया, फिर दोबारा माफ। तीसरी बार पूरा माफ नहीं करेंगे, परसेंटेज माफ होने की घट जाएगी। पहले बार ही करते हैं 50% माफ, दूसरी बारी करते हैं चलो पहली बार भूल से हो गई गलती माफ कर दो, तो भी 50% माफ, दूसरी बार भी। तीसरी बार परसेंटेज घटेगी या बढ़ती जाएगी या कम होगी? हैं? परसेंटेज घट जाएगी। होते 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 ऐसी स्टेज आएगी कि पाप ही पाप करते रहेंगे और आत्मा रियलाइज ही नहीं करेगी। जैसे कसाई के यहाँ कोई बच्चे पैदा होते हैं कि नहीं? उनसे कहा जाए ये जानवर गाय को काटना बड़ा पाप है, तो बच्चे जो बड़े हो जाते हैं गाय काटते हैं, उनकी बुद्धि में बैठता है कि ये पाप है? नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों में बराबर लगातार गाय काटते चले आए, संस्कार पक्के हो गए। तो पाप करने के संस्कार जो हैं संगम युग में पक्के हो जाते हैं, और जब ये संस्कार पक्के हो जाते हैं तो क्या होता है? बार बार पाप करते हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं। जैसे छिपकली नहीं दीवार से चिपक जाती है, ऐसे छिपकली की तरह दीवार से चिपक जाते हैं, विघ्नों की दीवार। और बाबा हाँ, वृंदावन में लठमार होली क्यों खेलते हैं? वृंदावन में लठमार होली खेलते हैं। हाँ। जो अपवित्र आत्माएं हैं उनको पवित्र गोपियों के लठ लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? है? हाँ, तो वो ही लगने वाले हैं अब। बाबा गीता पाठशाला में सेवा करो, बैठो, सेवा की बात आती है या बाहर सेवा करने जाओ घुमानिया? ईश्वरीय सेवा कहाँ भी करें, ज्ञान में चलने वालों की सेवा कहाँ भी करें, ईश्वर की ही सेवा समझनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हम अमुक देहधारियों की सेवा कर रहे हैं। नहीं, ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वरीय ज्ञान सुन रहे हैं, कुछ न कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो किसके बच्चे हैं? हैं? बाबा के बच्चे हैं। बाहर की दुनिया में भी हम जाते हैं, सेवा करते हैं, तो किसकी सेवा करने जाते हैं? जो ईश्वर के बच्चे बनने वाले हैं उनकी सेवा करने जाते हैं इस लक्ष्य से, या कोई दूसरा लक्ष्य लेके जाते हैं? है? बाबा ने बोला है कि पाप करने के संस्कार पक्के हो जाते हैं और पति बनने के संस्कार पक्के हो जाते हैं। तो बाबा तो कहते हैं ना, मैं तो पति पावन हूँ, पति को पावन बनाने आया हूँ। तो बाबा तो सुधार सकते हैं ना? हाँ, ये विनाशकाय के लिए रखा है। ये धर्मराज क्यों बैठा हुआ है? ये पवित्र बनाने के लिए नहीं बैठा है। हैं? बाबा है। बाबा कहते हैं कि जो साकार में शिव है वो जानी जाननहार है। मतलब साकार में जब साकार में शिव प्रवेश करते तब वो अंतर्यामी नहीं है। हाँ, बोलो बोलो। और जो शरीर के बाहर है वो अंतर्यामी है। तो इसका मतलब एक ही समय में वो बाहर भी रहता है और अंदर भी रहता है। नहीं, तो फिर हम अमृत वेले कोई रूहरियान करते या वो शिव जब नीचे आया हुआ है तो नीचे पार्ट बजा रहा है, और ऊपर 5000 वर्ष रहता है तो ऊपर रहता है। ऐसे ही जब मुकर्रर रथ में प्रवेश है तो अंतर्यामी भी है, नहीं प्रवेश है तो क्या है? तो वो बहरयामी है। उस बहरयामी को जानकारी देने के लिए
ये पोता मेल देने का सिस्टम बनाया हुआ है, ताकि वो साकार जान सके कि ये दुष्टता को नहीं छोड़ रहा है और इसने दुष्टता को छोड़ा है। अंतर्यामी है वो बाहरयामी को बता नहीं देता, उसके लिए मीडिया की जरूरत होती है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं बताता? क्या जो अंतर्यामी वो ज्ञान बताएगा कि एक एक का पोता मेल बताएगा? नहीं क्या नहीं, जो साकार में जो अंतर्यामी नहीं है, मतलब बाहर जाता है तो अंतर्यामी होता है। हाँ। तो उसे तो उसी वक्त पता चल जाता है ना। किसको? जो अंतर्यामी शिव है। वो उस आत्मा को बताता है सब कुछ, उस आत्मा को पढ़ाता है क्या? सबको नहीं पढ़ाता। फिर वो तो सबका बाप है, एक का बाप है क्या? पार्शियलिटी करता है क्या? मतलब पोता मेल नहीं दिया तो भी उसके पास पहुंच जाता है ना। किसके पास? शिव बाबा के पास। शिव बाबा आप किसे कहते हैं? हाँ, तो साकार के पास जब आप लिख करके ही नहीं देंगे तो फिर वो अंतर्यामी आप समझते हैं कि बहिर्यामी समझते हैं? लेकिन वो जब अंतर्यामी है तब उस समय तो उसे पता चल जाता है। आपको पता कैसे चलता है कि अभी अंतर्यामी है, अभी अंतर्यामी नहीं है? तो फिर अमृत वेले बातें बना रहे हो। अमृत वेले हम रोहरियान करते हैं ना। हाँ करो। तो फिर वो उससे रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलेगा बाद में? तुम्हारी आत्मा ऐसी स्टेज वाली बन जाएगी, जब पक्का नहीं बिंदु रूपी स्टेज में टिकने लगेंगे तो आप भी अंतर्यामी बन करके कनेक्शन जोड़ने लगेंगे। आपके ऊपर लगातार वायर चढ़ा हुआ है देवभान का, तो कैसे समझ लिया कि हमारा कनेक्शन जुड़ने योग्य बन गया? 2 वायर हैं, दोनों का जो देवभान का